अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट कमर शदाद और आप देख रहे हैं बाखबर दुनिया न्यूज। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है हम 7 रोजा दौरे पर निकले हुए हैं सियाती मकामात देखने के लिए। हम इस वक्त मौजूद हैं तौबट 1 में। तौबट 1 में मेरे साथ मकामी बाबा जी मौजूद है। सर सब्ज वादियों के बारे में उनसे बात करते हैं और ये जिंदगी कैसे इधर गुजार रहे हैं इसके मुतालिक हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला सर। आप इधर के रहने वाले हैं? मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। और बहुजदाद से इधर के? जी। मुझे ये बताएं कि आप इधर कैसे गुजारा करते हैं? ये लकड़ के मकान है, ये महंगे पड़ते हैं, ये सस्ते पड़ते हैं? हमारे जैसे पाकिस्तान में हम ईंट सीमेंट के मकान बनाते हैं। जी सर, हमारे यहाँ मकान जो है ना सर, ये हम गवर्नमेंट से लकड़ी इसकी खरीदते हैं। परमिट पर हम खरीदते हैं और परमिट पर खरीद कर फिर काट कर फिर इसको आरी मशीन पर चढ़ाते हैं। उसके बाद हम इसको मकानों में लगाते हैं। इधर मकान वाला मिस्त्री जो होता है ना सर, वो 2000 रुपया दिन को लेता है। एक दिन की 2000 रुपया मजदूरी लेता है? दिन के 2000 रुपया मजदूरी लेता है। एक बिल्डिंग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? एक बिल्डिंग कम से कम 15-20 दिन में तैयार होती है सर। अच्छा, ये मकान महंगे पड़ते हैं या सस्ते पड़ते हैं? लकड़ महंगी है इधर या सस्ती आपको मिलती है? लकड़ तो मिलती है दरमियानी रेट पर हमें, क्योंकि अवाम को गवर्नमेंट देती है दरमियानी रेट पर। ये किस तरह लेते हैं आप लोग? पैसे दे के लेते हैं हम या मतलब परमिट वगैरह होता है इसका? पैसे देकर हम इसके परमिट खरीदते हैं। परमिट खरीद कर फिर हम उसको जंगल में जाकर वो गार्ड उसको मारे करते हैं और फिर वो हम काटते हैं। इस दरख्त का नाम क्या है? ये जो बहुत सारे दरख्त पहाड़ों पर पे लगे हुए हैं, इसका नाम है फर है, कायल है, चीड़ है, बस यही कोई। ये वो तुंग एक दरख्त होता है, ये वाला दरख्त जो है ना, ये मोटा वाला, ये तुंग है सर। एक दरख्त कितने में मिल जाता है? एक दरख्त कम से कम 8-9 हजार रुपये पर मिलता है। 8-9 हजार रुपए में मिलता है एक दरख्त? 8-9-10 हजार रुपए में? बड़ा बड़ा 10 हजार रुपए भी के 5 हजार में बहुत बड़ा दरख्त मिल जाता है। 5000 में छोटा मिलता है सर। 5000 में छोटा, 10 हजार में बड़ा दरख्त मिलता है। अच्छा, ये यहाँ का रहन सहन, इसके मुतालिक आप बताएंगे ये कैसा गुजारा करते हैं? हम ऐसे जब बाहर आता है ना सर, तो उससे ये टूरिस्ट वगैरह आते हैं, ये रेस्ट हाउसों में रहते हैं, तो हम उनको रोटी शोटी बना कर देते हैं और उससे गुजारा करते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं उनसे आप पैसे लेते हैं? उनसे आप उनको रेस्टोरेंट किराए, उनको आप घर रेंट पे देते हैं? जी सर। और खाना वगैरह भी देते हैं? खाना वगैरह भी देते हैं, जो वो डिमांड करते हैं ना सर, वो हम उनको देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप खेती बाड़ी करते हैं या किस तरह अपना निजाम चला रहे हैं घर का? खेती बाड़ी हम इस तरह चलाते हैं ना सर, ये ट्रैक्टर लगाकर हम ये आबादी करते हैं। इसको खेती में मकई डालते हैं, सब्जी डालते हैं। वो भी घंटे का वो 3000 रुपया लेता है। तो उस तरह हम करते हैं, उसको उससे गुजारा करते हैं सर। आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं? हमारे बच्चे 2 हैं सर, वो एक पोता है एक बेटा है। वो हलमत में जाते हैं हाई स्कूल में, तो वहाँ पर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है सर। वो उनको सुबह जाना पड़ता है और शाम को वापस आते हैं सर। अच्छा, अब तो यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं? जी सर। सिलसिला आपका ठीक चल रहा है। जब बर्फबारी होती है, सर्दियाँ आ जाती हैं, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? सर्दियाँ जब आती है ना सर, यहाँ पर तकरीबन 6 से 8 फुट बर्फ होती है हमारे एरिया में। हफ्ता हम घर से मस्जिद तक नहीं जा सकते, इतनी बर्फ आती है। जब वो बर्फ साफ, मौसम साफ हो गया तो फिर वो रास्ते इधर उधर डालते हैं, हम साइयों की तरफ फिर जाते हैं एक दूसरे तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? खाने पीने की चीजें कहाँ से लेते हैं? खाने स्टॉक की हुई होती है आपने? खाने पीने की चीजें हम मुजफ्फराबाद से लाते हैं शरद में, अक्टूबर में, नवंबर में। उस वक्त लाकर हम 6 महीने का ड्रम करते हैं। उसके बाद वो बस उससे गुजारा करते हैं। सब्जी ताजा कोई चीज नहीं मिलती। अच्छा, आपकी ये इस जमीन में क्या ज्यादा उगाया जाता है? मकई और आलू और मोट। मकई, आलू और मोट की दाल होती है सर। दाल होती है। अच्छा, ये आप दाल जो लगाते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, ये चीजें बेचते भी हैं या सिर्फ अपने लिए ही होती हैं? या बेचने के लिए किसी के पास होते हैं सर गुजारे, जिसके पास जमीन ज्यादा है। बाकी अपना गुजारा बनता है सर। जो 6 महीने के हम ड्रम करके अंदर वो खाते हैं। अब एक घर में 10-15 आदमी है,
उनको तो अगर 6 महीने में कोई राशन तो लगेगा ना सर। नहीं, आपकी गवर्नमेंट जो इधर की है वो आप लोगों की हेल्प नहीं करती? गवर्नमेंट क्या हेल्प करे, वो मुजरबात में टॉप आप अंदाजा करें कितना दूर है सर। इधर गवर्नमेंट के मतलब कोई ऑफिस वगैरह नहीं बने जो आपको देखते हो, आपके हालात है कि आपकी हेल्प करते हो? कोई नहीं है सर, इधर कोई भी नहीं बना। अच्छा, यहाँ पर शादियों का सिस्टम हो जाएगा, शादियां आप लोग कैसे करते हैं? हमारे यहाँ तो मेहंदी भी करते हैं, बारात भी करते हैं, पाकिस्तान में वलीमा भी करते हैं, आप इसी तरह की रसूमात करते हैं? यहाँ पर भी वही रिवाज है सर, मेहंदी भी होती है, शादी में अपना गुजारा करके वो खर्चे करते हैं और दावत देते हैं पूरे गाँव को। अपनी बरादरी होती है, गाँव वाले सब बरादरी एक ही बरादरी है सर, उनको सबको एक टाइम या 2 टाइम रोटी देते हैं शादी वाले दिन। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक शादी पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा कितने मेहमान बुलाते हैं? ज्यादा से ज्यादा इधर मेहमान तकरीबन 200 तक जमा होते, छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक। किस दिन, वलीमा वाले दिन या बारात वाले दिन? बारात वाले दिन। वलीमा इधर वो रिवाज कम है, वलीमा वगैरह कम लोग करते हैं, कम करते हैं, जिसके पास गुजारा होगा वो करते हैं। बाकी बारात वाले दिन हम ये दावत देते हैं उनको, वो सब आते हैं, रात को शुगल मेला भी लगाते हैं और सुबह निकाह पड़ा तो रुखसती होती है। अच्छा, जैसे कि हमारी तरफ वो जहेज वगैरह का सिस्टम सीन चल रहा है, इधर वो नहीं है सर। आप लोग आप बेटियों को जहेज नहीं देते? जहेज इधर नहीं है सर। लड़के वाले को आपको कुछ चीज देते हैं, कोई पेमेंट करते हैं? न लेते हैं न देते हैं, बगैर मार जो होगा वो लेते हैं। यानी कि अल्लाह की रजा के लिए आपने बेटी दे दिया है? जी सर, ये इधर ये रिवाज। अच्छा बाबा जी, आपके रास्ते हमने देखे हैं, रास्ते बड़े डेंजरस है, खतरनाक रास्ते हैं। अच्छा, आप लोग जब कोई आपका कोई घर वाला बीमार हो जाता है, मरीज को आपको हॉस्पिटल पहुंचाने तक कोई गाड़ी या हॉस्पिटल है इधर? इधर कोई एम्बुलेंस वगैरह? इधर आजकल है सर। जब बर्फ आती है यहाँ से हम उठाकर 40 किलोमीटर पूरे गांव वाले मदद करते हैं, ले जाते हैं। कैसे उठा कर ले जाते हैं, किस पे? सिटीजर पर सर, कंधों पर उठाकर सिटीजर पर ले जाते हैं सर। अगर कहाँ लेके जाते हैं, कौन से शहर में? वो केल में जाते हैं सर। सुने जी, अगर इधर को मरीज बीमार हो जाए तो वो केल में, यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है केल? सर 40 किलोमीटर है यहाँ से केल दूर। अगर कोई बीमार हो जाए तो 40 किलोमीटर अपने कंधों पर बैठा के मरीज को दिन को चलकर हम दूसरे दिन केल पहुँचते हैं सर। अगर मरीज की ज्यादा हालत खराब हो तो फिर क्या बनता है? फिर ये अगर आर्मी का कोई हेलीकॉप्टर आता है ना सर, वो हमारे साथ ताउन करते हैं, वो हेलीकॉप्टर पर पहुँचाते हैं। अगर मौसम साफ है, मौसम ने साथ दिया, मौसम साफ नहीं हुआ तो फिर मजबूरी हम उठा कर ले जाते हैं सर उसको। अगर मरीज ज्यादा बीमार हो तो फिर? बीमार हो गया तो रास्ते में डेथ हो जाती है सर, क्या करेंगे? इधर आपके गांव में कोई भी डॉक्टर नहीं है? इधर डॉक्टर कोई नहीं है। इधर करीमाबाद में है डॉक्टर, वो छोटे छोटे स्टोर है, आजकल की सहूलत होती है। साल में तो यहाँ घर से बाहर नहीं निकल सकता इंसान, तो वो डॉक्टर क्या करेगा सर? अगर आर्मी का कोई हेलीकॉप्टर आ गया तो वो आर्मी हमारे साथ ताउन करती है सर। अच्छा, ये जो केल से लेकर ये ताऊबट 1 तक अभी तक रास्ता नहीं बना, ये क्या वजह है? ये क्यों नहीं बना? ये बस बनवा रहे हैं सर, हुकूमत को दरखास्तें देते हैं, लीडर हमारे जो है इधर वो जाते हैं, वो करते हैं, कहते हैं इस साल बनेगा, वो भी शुंडास तक बनेगा, जनवरी से शुंडास तक बनेगा इस साल। दूसरे साल तक जब जिंदगी हुई। नहीं, आप लोग वोट तो देते हैं ना हुकूमत को, किसी पार्टी में वोट देते हैं, वो हुकूमत में आती है तो फिर वो आपकी कोई हेल्प वगैरह तक सर हम देखते हैं, उसके बाद आगे मर्जी उनको 6-7 महीने के बाद आएंगे, नहीं आया तो नहीं। यानी कि आपके कहने का मतलब है जब वोट होते हैं तब नजर आते हैं, उसके बाद कभी नजर ही नहीं आते, नजर आते जब फिर वोट होएंगे फिर आएंगे। यही मुसीबत है सर इस इलाके को, इसमें खुदा के बगैर कोई नहीं सुनता सर। अच्छा, यहाँ पर एक मजदूर की मजदूरी कितनी है एक दिन की? एक दिन की 1200 रुपया है। 1200 रुपया लेकर जब दुकान पर जाते ना सर, शापर में कोई अगर मिल गया, कोई छोटे छोटे चीजें मिल गया, अगर नहीं तो खा लिया। अच्छा, इधर ज्यादा महंगाई है या कम महंगाई है? महंगाई ज्यादा है ना सर, इधर महंगाई ज्यादा है सर। ये आखिरी कोना है आजाद कश्मीर का, इधर मुजरबाद से इधर आने तक चीज ही खत्म हो जाती है।